ओके बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये बताइए कि ये यूनिफॉर्म कैसे होगा। यूनिफॉर्म कैसे आप देख के बताओगे कि दिस इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप याद करिए कि हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमें स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ देखिए लाइन के बीच में डिस्टेंस, यहाँ देखिए हर जगह लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट मीन्स द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो इट्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को हमने प्लेस किया, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पॉजिटिव, प्लस क्यू चार्ज को हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप प्लेस करोगे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टेड पर यूनिट चार्ज। तो व्हाट इज फोर्स, F इज इक्वल टू Q इनटू E। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। हाउ मच द फोर्स इट एक्सपीरियंस ए फोर्स F इज इक्वल टू Q इनटू E। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्लस QE। अगर हमने यूनिफॉर्म या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया, तो प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। हाउ मच फोर्स इट एक्सपीरियंस ए फोर्स Q into E, right? So what is the direction of force experienced by a positive charge when placed in uniform electric field? It experience a force along the direction of electric field. जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों, इट इज along the direction of electric field. अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज को हमने प्लेस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पॉइंट चार्ज को हमने प्लेस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स, but the direction of force is opposite to the direction of electric field. Very important point बच्चों याद रखिएगा, किसी पॉइंट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करें, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। If we place positive charge, it experience a force. How much force it experience? Charge into electric field, right? If it is a positive charge, अगर ये positive charge है, then the direction of force is along the direction of electric field. And if it is a negative charge, then the direction of force is opposite to the direction of electric field. Clear बच्चों? Okay. अगर मान लीजिए कि हमने ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। लेट अस कंसीडर इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ प्लस क्यू चार्ज is moving perpendicular to the direction of electric field, अगर मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज is entering in a electric field में enter कर रहा है, but it enter perpendicular to the electric field। अगर ये perpendicularly मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है by some velocity, तो नो डाउट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स along the direction of electric field। So no doubt कि when the positive charge is enter inside electric field, it experience a force, and the direction of force is along the direction of electric field. The direction of force is along the direction of electric field. Then बच्चों इसमें इसके ऊपर जो force होगा उसके वजह से the path become parabolic. It experience a force. Positive charge अगर मान लीजिए कि if the positive charge
perpendicularly enter inside a electric field, it experiences a force, right? And because of the force experienced by the electric field, the path become parabolic. यहाँ जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, राइट? तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा बच्चों। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया कि चार्ज को एंटर कराया था, कैसे? परपेंडिकुलरली एंटर कराया था, और बिकॉज ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा बच्चों? चार्ज तो ऐसे जा रहा था और फोर्स की वजह से द पाथ बिकम पैराबोलिक। इफ इट इज ए माइनस क्यू चार्ज, अगर बच्चों अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर हमारे पास चार्ज इज माइनस क्यू चार्ज, and if it enter inside electric field perpendicularly, then what is the direction? Then in which direction it moves? It moving in an upward direction, but the path is parabolic because negative charge experience force opposite to the direction of electric field. तो charge तो ऐसे जा रहा है और force का जो direction होगा it is upward. Then what is the nature of the path? Path become parabolic, but it is upward. And if it is positive, it is downward, it is along the direction of electric field. अगर मान लीजिए बच्चों आपसे बोला जाए draw electric field because of charge q greater than 0. What do you mean by charge q greater than 0? That means charge is positive. बच्चों draw electric field lines for charge q greater than 0. Charge q greater than 0 means what? It is a positive charge. Because q is greater than 0. Greater than 0 means the nature of the charge is positive, right? Okay, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करना है बिकॉज ऑफ चार्ज q greater than 0. तो दैट मीन्स q greater than 0 means the charge is positive. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कुछ ऐसा होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है एंड मूविंग अवे फ्रॉम, ये देखिए ये प्लस से दूर जा रहा है। अगर आपसे कोई बोले ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्ज q लेस देन 0, अगर q लेस देन 0 है, आपको चार्ज ड्रॉ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना है फॉर चार्ज q लेस देन 0. q लेस देन 0 मींस व्हाट? मींस नेगेटिव चार्ज। मींस आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बच्चों ये कुछ ऐसा होगा, सेम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जैसा ही होगा, बट द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नेगेटिव। जो डायरेक्शन होगा इट इज टूवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर बच्चों? अगर आपसे कोई बोले कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्ज q ग्रेटर देन 0, q ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे कोई बोले ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर चार्ज q लेस देन 0, q लेस देन 0 मींस फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर आपसे कोई बोले ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डाइपोल, अगर आपसे कोई बोले ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल, डाइपोल मींस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट मींस अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लीजिए इट्स प्लस q एंड यहाँ जो है इट्स माइनस q, राइट? और आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट मींस फॉर डाइपोल। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ये कुछ ऐसा होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके लिए? इट इज फॉर डाइपोल। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन for dipole, but the direction is always away from plus, away from positive and towards negative, right? So this is a representation of electric field line for electric dipole. Dipole means system of two equal and opposite charge. अगर बच्चों मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर सिस्टम ऑफ सेम चार्ज, अगर मान लीजिए हमारे पास प्लस q चार्ज है और एक हमारे पास प्लस q चार्ज है, हमें क्या करना है? ये दो चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना। अगर आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्ज, तो अगर सिमिलर चार्ज के ड्रॉ करेंगे तो वी नो दैट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बच्चों कुछ ऐसे होगा। This is electric field lines for system of two similar charge.
अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नो डाउट ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अगर बच्चों ये दोनों चार्ज अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही होता जैसा यहाँ पे दिख रहा है, बट ओनली द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव। माइनस अगर यहाँ पे करते तो जो डायरेक्शन होता है इट इज टुवर्ड्स। अगर मान लीजिए कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को प्लेस किया। ऐसे हम यहाँ पे कंडक्टर को प्लेस करेंगे बच्चों। तो जैसे आप यहाँ कंडक्टर को प्लेस करोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इट बिकम जीरो। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से हट जाएगा बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर होता, अगर ये कंडक्टर है तो वी नो दैट, एक हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर। बच्चों व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू कंडक्टर, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू कंडक्टर। अगर बच्चों अगर यहाँ पे कंडक्टर नहीं, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने क्या किया यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया बच्चों। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने प्लेस किया बच्चों। जैसे हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इट बिकम रिड्यूस, इट रिड्यूस inside the dielectric the electric field line is get reduced. The electric field line inside the dielectric is get reduced because electric field inside the dielectric is less than electric field outside the dielectric. हमारे पास ये जो नंबर ऑफ लाइंस जो दिख रहा है, देखिए बच्चों बाहर आपको ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे दिख रहा होगा और इनसाइड में जो लाइंस है ये कम दिख रहा होगा। इसका रीजन ये है बच्चों कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को आप यहाँ प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गेट डिक्रीजेस। हाउ मच डिक्रीजेस बच्चों? इट डिक्रीज बाय e, it become e by k. It decrease by 1 by k times. That means it become e by k. If it is outside is e, then inside the dielectric it become e by k. The electric field inside the dielectric electric field becomes e by k. What is k? K is a dielectric constant. Dielectric constant. Clear बच्चों?